नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमावत जीएस पर। और आज की अपनी क्लास साथियों 1 से लेकर के 19 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसका अपन रिवाइज करेंगे। और प्रश्नों की संख्या जो है साथियों काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपका समय नहीं लूँगा, तो अपन सुपर फास्ट तरीके से इसका रिविजन करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या साथियों 100 है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में 15 जनवरी 2023 रात्रि को पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर साथियों हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है। बताइए किसके द्वारा लोकार्पण किया गया था। तो देखिए साथियों, ये लोकार्पण किया गया था राज्यपाल जो कौन है साथियों, वो है कलराज मिश्र के द्वारा इसका जो लोकार्पण किया गया था। ठीक है, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है देवेंद्र सिंह भुटाटी को, जो कि कांग्रेस के क्या है, ये विधायक है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो किया जाएगा, तो देखिए इरशाद कामिल को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का जो है वो गठन किया गया है। तो वो कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, क्योंकि जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद है उसकी जो अध्यक्ष साथी वो है कृष्णा पूनिया। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा साथियों, रोमा देवी को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है। किसमें? अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ, बाघिन और बब्बर शेर को अभेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह किस जिले के अंदर स्थित है? देखिएगा, तो यह कोटा जिले के अंदर स्थित है। कौन सा? अभेड़ा पार्क। ठीक है, और यहाँ पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से साथियों बाघ, बाघिन और एक बब्बर शेर को इस पार्क के अंतर्गत लाया जाएगा, जो कि कोटा जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता है। तो मिस्टर बीकाना का खिताब साथियों रविंद्र जोशी ने इसका खिताब जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा, ये जे के जाजू को सम्मानित किया गया है। किसको? जे के जाजू को। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा, मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा किनको सम्मानित किया गया था। तो ये अंकित खंडेलवाल को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया था। किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका निर्माण राजसी की कंपनी के द्वारा अंतरा लग्जरी रिवर क्रूजेज ने किया। इसका जो संबंध है वो प्रदेश के किस जिले से है। तो देखिएगा, इसका संबंध है प्रदेश के भरतपुर जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। तो देखिएगा साथियों, ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए किस जिले के अंतर्गत किया गया था ये, किसके द्वारा किया गया है। तो ये टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। अब देखिएगा साथियों, श्री टीकाराम जो जूली है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के क्या है, ये मंत्री है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया जाएगा। तो देखिएगा, ये उदयपुर जिले के अंतर्गत इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये अपने राजस्थान के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है साथियों पंकज मित्तल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में डिवाइन सोल्स की ओर से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड ऑक्यूलेट किंग अवार्ड सेरेमनी में किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट है कौन? पंडित पवन शर्मा को इसके अंतर्गत
सम्मानित किया गया है। ठीक है, किससे? ग्रैंड एक्लर्ट किंग अवार्ड सेरेमनी में। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था साथियों? तो देखिएगा बेंगलुरु और कर्नाटक के अंतर्गत ये आयोजित हुआ था। अगला देखिएगा, हाल ही में मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन आयोजित की गई। मैराथन में प्रदेश के दामोदर, जो कि 70+ कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहे, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस पर कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा इनका संबंध है उदयपुर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? तो समाज कल्याण विभाग के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। विशेष तौर से ध्यान में रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये पहली दलित महिला है साथियों जिन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंदर आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। यह भी ध्यान में रखना। और साथियों ये ध्यान रखना कि इनका जो संबंध है वो बीकानेर जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड HDEP सीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत लगाया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों के लिए पशु आश्रय स्थल व गौशाला जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो साथियों 1500 ग्राम पंचायतों के लिए। और इसके लिए कुल साथियों 1377 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पारित किया गया है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, SMS मेडिकल कॉलेज के 70 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का जो पोस्टर विमोचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? किसका साथियों? प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का जो पोस्टर विमोचन है वो स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि होंगे साथियों कौन? श्री अशोक गहलोत। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सौरभ शर्मा को कैलिफोर्निया लेजिस्लेटर असेंबली द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों प्रदेश के झुंझुनू जिले से। ठीक है, अगला देखिए, महाराष्ट्र में नासिक में 7 से लेकर के 10 जनवरी 2023 तक आयोजित नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए साथियों राजस्थान रहा है प्रथम स्थान पर। और उन्होंने कुल 21 मेडल इन्होंने जीते थे जिसमें से 8 स्वर्ण पदक थे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए, प्रदेश के किस जिले में बायोलॉजिकल पार्क में 11 से 23 जनवरी 2023 तक बर्ड प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया गया है? और ये कहां पर किया गया था? तो देखिए ये उदयपुर जिले के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कैलाश चौधरी को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राजस्थान राज्य के श्रेष्ठ कृषि उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिएगा साथियों इनका संबंध प्रदेश के जयपुर जिले से। अगर गांव की बात करें तो साथियों इनका संबंध है गांव बेगस गांव में ये निवास करते हैं। ठीक है, और इनको ये पुरस्कार कहां पर दिया गया था? तो नई दिल्ली के अंतर्गत इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, देश में पहली बार किस हाई कोर्ट में 2 दंपति जजों की नियुक्ति की गई है? तो वो देखिए साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत नियुक्ति की गई है। और 2 दंपति जजों की जिस कोर्ट में नियुक्ति हुई है साथियों ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? चीफ जस्टिस सहित साथियों कुल जजों की संख्या अब हो गई है 35 जज अब हो गए हैं। स्वीकृत पद कितने साथियों? तो 50 है। अब खाली पदों की संख्या कितने साथियों? वो 15 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो डॉक्टर नुपुर भाटी के साथ साथियों महिला जजों की संख्या 3 हो गई है। अब वो 3 महिलाएं कौन कौन सी है? एक तो है डॉक्टर नुपुर भाटी, दूसरी है साथियों सुभा मेहता और तीसरी है साथियों रेखा बोराणा। ठीक है, रेखा बोराणा। और ये साथियों ध्यान रखना AGG भी रह चुकी है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों राजस्थान बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद है कि हाल ही में जनवरी को जारी राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड्स द्वारा आयोजित 18वीं जम्बूरी में जयपुर मंडल की ओर से किस बैंक ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है? तो वो साथियों स्टेट बैंक ने भागीदारी निभाई है यानी कि SBI बैंक ने। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने क्या किया कि 35,000 जितने भी स्काउट्स गाइड थे उनके लिए इन्होंने पानी की बोतल, बैग और टी-शर्ट की जो है वो व्यवस्था करी थी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। तो वो चुने गए थे साथियों कौन? वैभव गहलोत। इंपोर्टेंट है, आगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
12 जनवरी 2023 को बीज निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुजर और राज्य मंत्री रामलाल जाट एवं कलेक्टर आशीष मोदी ने किस महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो वो किया था साथियों भीलवाड़ा महोत्सव का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक है, अगला देखिए 13 से 15 जनवरी 2023 तक बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो देखिएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये 3 दिवसीय होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार जीता था बीकाना का जो पुरस्कार जीता था वो जीते थे साथियों कौन? रविंद्र जोशी। अगला देखिए कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली सूफिया खान विश्व की पहली महिला बनने जा रही है, वह राज्य के किस जिले से संबंध रखती है, यानी कि किस जिले की निवासी है? तो यह है साथियों अजमेर जिले की निवासी है। ठीक है, अगला देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के व्यवसायिक प्रशासन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर RK टेलर को किस क्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन में फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किस क्षेत्र में किया गया है साथियों? कौन सा अवार्ड? फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भारतीय वाणिज्य संस्थान के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला देखिए गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपनी पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई, इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो यह है साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता घोगरा की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो मताई इनके पुस्तक का नाम है साथियों। ठीक है, मुक्ति जो है मिठेश निर्मोही की है। अगला देखिए 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नया सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त की अपन बात करेंगे तो ML लाटर को नियुक्त किया गया है, जो कि अपने राजस्थान के क्या है पूर्व DGP रह चुके हैं। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा RSSB के अध्यक्ष है, प्रताप कृष्ण लोहरा लोकायुक्त है, DB गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है दिसंबर 2022 जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का जो देश में कौन सा स्थान है? तो वो है साथियों 30वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद नरेंद्र भूषण सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो देखिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो संबंध साथी कौन से जिले से है? तो बूंदी जिले से है। और ये लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनेगी? तो साथी ये मेज नदी के ऊपर बनेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित 43वीं मास्टर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महेश द्विवेदी ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो जीता है साथियों गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन कब हुआ? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में संविधान पार्क का जो है उद्घाटन इन्होंने कब किया था? तो किया था 3 जनवरी को साथियों। कब किया था? 3 जनवरी को। देखिएगा नेक्स्ट है किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है? ये किया जा रहा है साथियों अलवर जिले के अंतर्गत अभियान सेहत। और तंबाकू मुक्त अभियान भी कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो ये भी ध्यान रखना, ये भी साथियों अलवर जिले के अंदर ही चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का जो साइट प्लान बनाने वाला आर्किटेक्ट कौन है? तो वो है साथियों सुंदर सिंह राठौड़। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और ये निवासी कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, तो ये पाली जिले के निवासी है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट है आपके सामने 3 जनवरी 2023 को जयपुर में वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो लोकार्पण है साथियों वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला है राजस्थान का सबसे कम जल कनेक्शन वाला जो जिला है, जल कनेक्शन वाला जिला है वो है साथियों जैसलमेर जिला, और सबसे अधिक है नागौर जिला। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया जा रहा है साथियों? तो वो मेज नदी के ऊपर किया जा रहा है, विशेष तौर से ध्यान में रखना है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी साथियों दिसंबर 2017 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिए नेक्स्ट है आपके सामने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 205 करोड़ रुपए का जो बजट है वह स्वीकृत किया गया है? तो कितने जिलों में किया गया था? ये 8 जिलों के अंतर्गत 205 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत किया गया है। ठीक है, अगला देखिए
किस जिले के जिला कलेक्टर ने गांव के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और गांव में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेलो अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ये किस जिले के जिला कलेक्टर ने ये शुभारंभ शुरू किया था? तो पाली जिले के जिला कलेक्टर के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय क्षेत्र में अत्याधुनिक छात्रावास के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट को इन्होंने स्वीकृति दी है? तो देखिएगा साथियों, 14.80 करोड़ रुपए के बजट को इन्होंने स्वीकृति दी है। किसके लिए? जनजातीय क्षेत्र में अत्याधुनिक छात्रावास के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए, 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मण गांव रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखिएगा वो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक जल कनेक्शन वाला जिला कौन सा है? तो वो है साथियों नागौर जिला। यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा किस एयरपोर्ट पर आरवीआर रनवे विजुअल रेंज इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है? तो वो देखिएगा साथियों, उपरोक्त दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है, किशनगढ़ एयरपोर्ट और एक उदयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये साथियों बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया है। कहां पर? केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से? कैप्टन शिवा चौहान का संबंध साथियों राजस्थान के उदयपुर जिले से है और ये सियाचिन के अंतर्गत तैनात है और ये 15,432 फीट की ऊंचाई पर साथियों ये तैनात है। ध्यान में रखना, ये बंगाल के सेपर ऑफिसर है। अगला देखिए, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों के लगातार मॉनिटरिंग के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो देखिएगा, इसके लिए हेल्थ पासपोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत साथियों एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आप जैसे स्कैन करोगे बीपी व शुगर मरीजों के जो क्या है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखिएगा, अगला है, राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील जो निर्माण है कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा? आदर्श तहसील निर्माण का जो कार्यक्रम है साथियों अजमेर के अंदर किया जाएगा, राजस्व मंडल के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है और 8 से 10 फरवरी के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, डेट अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों उदयपुर जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ललित मीणा का संबंध किस खेल से है? धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ललित मीणा का संबंध साथियों क्रिकेट खेल से है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पल्सेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध कौन से जिले से है? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पल्सेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का संबंध साथियों नागौर जिले से है। ये ध्यान में रखने का क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर साथियों मेहरानगढ़ की जो विशाल मॉडल यहाँ पर बनाया गया था और घंटाघर का जो मॉडल है साथियों वो भी यहाँ पर बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान का कौन सा नगर निगम बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम बना है? तो वो है साथियों भरतपुर नगर निगम, जो किसके अंदर लिस्ट हुआ है? तो बीएससी के अंतर्गत साथियों ये लिस्ट हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया था? 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ साथियों डूंगरपुर जिले के प्रशासन द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है आपके सामने कि कौन से जिले में राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया है? जनजाति खेल प्रतियोगिता शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, 15वीं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो देखिएगा वो नानेरा को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू किया जाएगा? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन साथियों कहां पर कब शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा 26 जनवरी 2023 को। कब शुरू किया जाएगा?
26 जनवरी 2023 को साथियों यह शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काशवी बड़ाया ने CBSE क्लस्टर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर 17 में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, किसमें? ताइक्वांडो के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के कौन से शहर में रिलायंस जियो यानी कि 5G की शुरुआत की गई है? तो ये की थी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत। साथियों जनवरी के लास्ट में एक जिला और है कोटा, उसके अंतर्गत भी इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। और फरवरी के अंतर्गत 2 जिलों के अंतर्गत इस सेवा शुरू की जाएगी। वो है, एक तो है बीकानेर और दूसरा है साथियों अजमेर। इन दोनों ही जिलों के अंतर्गत कब शुरू की जाएगी? फरवरी के अंतर्गत। ठीक है, जनवरी लास्ट में शुरू की जाएगी, किसमें? कोटा के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया था साथियों बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया था। कब किया था? तो 7 जनवरी 2023 को किया था। नेक्स्ट देखिएगा, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो देखिएगा, इन्होंने मनाया था 77वां स्थापना दिवस। दीक्षांत समारोह की बात करें साथियों तो वो था कौन सा? 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अब साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार्कर पुरस्कार से प्रदान किया गया था। इनका संबंध कौन से जिले से? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। किसका? आशा शर्मा का। और इनको देखिएगा, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से साहित्य कुसुमार्कर सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली सुनीता धोबी का संबंध कौन से जिले से है? तो देखिएगा, सुनीता धोबी का संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेट पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों की 72 किलोवेट कैटेगरी में जयपुर के राकेश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी ने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो वो है साथियों भरतपुर जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान जूनियर सब जूनियर एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कीर्ति जांगीड़ ने 3 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो देखिएगा, इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान विश्वविद्यालय की केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो वो श्री कलराज मिश्र के द्वारा इसका जो है शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान जूनियर और सब जूनियर एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजनी बाबरिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते। उनका संबंध कौन से जिले से है? तो देखिएगा, किसका संबंध पूछ रहा है? ये रजनी बाबरिया का संबंध पूछ रहा है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था किसमें? राजस्थान जूनियर और सब जूनियर एथलेटिक्स में। ठीक है, तो इनका संबंध साथियों सीकर जिले से। अगला देखिए, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर को माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है साथियों? तो इनको महिला सशक्तिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जो ये अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंस्पायर अवार्ड 2022-23 में चयनित हर्षित मित्तल ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे की पहचान करने का आइडिया दिया था और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से और ये 100% इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप में अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो अनिल कुमार का संबंध साथियों कौन से जिले से है? हनुमानगढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया है? तो देखिएगा, वो श्री जगदीप धनखड़ जो अपने उपराष्ट्रपति है और ओम बिरला जो कि अपने लोकसभा अध्यक्ष है, इनके द्वारा ये किया गया है। तो ओम बिरला जी अपने कोटा से क्या है? तो साथियों कोटा के सांसद भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो देखिएगा, ये कोटा जिले के अंतर्गत किया गया था और इसके अंतर्गत भाग लेने वाले कौन कौन थे साथियों? एक तो थी निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और दूसरे थे साथियों अपने राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री ओम बिरला जी। ठीक है, ध्यान रखना।
अगला है 18वीं जम्बूरी राष्ट्रीय अवार्ड में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार इनको मिला है, तो वो है साथियों राजस्थान को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है, तो वो है साथियों बाघ T57 की मौत हो गई है और इसने संघर्ष की थी साथियों किससे, बाघ T123 से। ठीक है, नेक्स्ट है बीड़ घास फूल या खुर्द संरक्षण रिजर्व जो कि 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये किस जिले में है, तो साथियों ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ध्यान में रखना। अब जो कंजर्वेशन रिजर्व है उनकी संख्या साथियों कुल 20 हो गई है। ठीक है, इसकी क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर के आऊंगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है, तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है आपके सामने 11 से 17 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह साथियों मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार के शांति व अहिंसा के तत्वावधान में 11 व 12 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो निम्बली पाली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दुग्ध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है, तो वो तीसरे नंबर पर है साथियों, गुजरात और कर्नाटक के बाद में। ठीक है, गुजरात व कर्नाटक के बाद में ये तीसरे स्थान पर है साथियों। इसने 50 लाख जो लीटर दूध है वो एकत्रित करके एक दिन के अंतर्गत इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और इसके अंदर भी साथियों जो जयपुर है वो 26 लाख लीटर दूध जो है एक दिन के अंतर्गत संकलित करके उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण हेतु 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है, तो वह है साथियों वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र जो कहां पर है, ये सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। अपन ने कुल 100 प्रश्नों पर चर्चा की है और कल की अपनी जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो 20 जनवरी की होगी। तो साथियों क्लास को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक आपको दे रखा है, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।